अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 25 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये 10 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग का, देन उसके सिंटैक्स को समझेंगे। फिर दो टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे। देन हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास टोटली डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो तब हम ओवरराइड कैसे करते हैं, अगर सिमिलर फंक्शनैलिटी हो तब ओवरराइड कैसे किया जाता है। नंबर 6 पे हम लोग बेस क्लास मेथड को ओवरराइड करके देखेंगे कि कॉलिंग के दौरान बेस क्लास मेथड किस तरह से ओवरराइड किया जाता है। नंबर 7 पे आप लोगों को रिकर्सिव फंक्शन से कुछ ड्रॉबैक्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर। नंबर 8 पे हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक टाइप्स को ओवरराइड करके देखेंगे। नंबर 9 पे हम लोग ओवरराइडिंग की कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे और बिल्कुल लास्ट में हम लोग इनहेरिटेंस हायरार्कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फंक्शन ओवरराइडिंग पर। सो फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली हमारे पास कोई भी क्लास है, अगर हमने ड्राइव क्लास का कोई भी मेथड चेंज करके, तो फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली बेस क्लास के किसी भी मेथड को ड्राइव क्लास में इनहेरिट करके उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना और एक नया मेथड बनाना कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। हाँ, उसका फंक्शन का नाम भी चेंज नहीं होगा और ना ही उसका सिग्नेचर चेंज होगा, बस उसकी फंक्शनैलिटी चेंज होगी। सो फंक्शन ओवरराइडिंग इज अ कोर फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर फीचर है दैट अलाउ अ ड्राइव क्लास टू चेंज एंड और एक्सटेंड द बिहेवियर और ऑफ मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। बेस क्लास में से कोई भी आपने मेथड जो है ड्राइव क्लास में एक्सेस किया है, आप क्या करें उसमें से थोड़ा सा चेंज कर दें या उसको एक्सटेंड कर दें एक दो लाइनें, देन ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। दिस इज क्रूशियल व्हेन यू वांट अ ड्राइव क्लास टू परफॉर्म अ सिमिलर बट कस्टमाइज्ड ऑपरेशन कंपेयर टू द बेस क्लास। कब आपको जरूरत इस तरह की पेश आई कि आप फंक्शन को ओवरराइड करें, तब जब आपको ड्राइव क्लास में सेम बेस क्लास वाला फंक्शन चाहिए हो लेकिन आपने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन नाम से क्लास है जिसके अंदर एक मेथड बना हुआ है वॉक नाम से। क्या होगा कि हर पर्सन जो है वो चल सकता है, राइट, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ पर्सन होते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं, वो नहीं चल सकते। तो इस केस में हमारे पास जो दूसरी क्लास है पैरालाइज्ड पर्सन नाम से, उसके अंदर हमने ओवरलोड किया है, ओवरराइड किया है वॉक मेथड को, कि जो पैरालाइज्ड पर्सन है वो चल नहीं सकते। इसी तरह और भी केस सिनेरियोस हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते, तो इस केस में हम लोग उनके जो देखने वाली मेथड होगा उसको ओवरराइड कर लेंगे। लेकिन हमारे केस में जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी देखें, सो डायग्राम में एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर कुछ आपको फंक्शन बना हुआ है, मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ का नाम होता है। और यहाँ देखें तो चाइल्ड क्लास है वो उसी से इनहेरिट कर रही है और उसका जो फंक्शन 1 है चाइल्ड के बाद भी वही फंक्शन 1 है, ठीक है। नाम भी सेम होगा, उसका कोड भी सेम होगा, उसका सिग्नेचर भी सेम होगा। हाँ, कुछ उसके अंदर वो चेंज कर लेगा, इसी को ओवरराइडिंग बोलते हैं। सिंटैक्स देखे किस तरह से फंक्शन को ओवरराइड किया जाता है। टू ओवरराइड अ फंक्शन द ड्राइव क्लास डिफाइन अ मेथड। ओवरलोड करने के लिए ड्राइव क्लास को एक मेथड बनाना पड़ेगा विद द सेम नेम, उसी सेम नाम से जिस तरह से बेस क्लास में मौजूद है। एंड रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, और वही उसकी रिटर्न टाइप होगी और पैरामीटर भी वही होंगे एज द बेस क्लास मेथड, जैसा कि बेस क्लास में डिफाइन किए गए हैं। द की आइडिया इज दैट मेथड सिग्नेचर शुड बी एग्जैक्टली मैच दैट वन इन द बेस क्लास। मेन आइडिया क्या है कि आपका मेथड का जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर में बच्चों क्या आता है, इनपुट, आउटपुट और आपके फंक्शन का नाम, यानी कि आपका पैरामीटर है, आपके रिटर्न टाइप है जो कि आउटपुट होती है, और आपके फंक्शन का नाम, ये तीन चीजें सिग्नेचर कहलाती हैं। तो आपका सिग्नेचर फंक्शन का बेस क्लास के साथ सेम होना चाहिए, बस थोड़े से आपके मेथड में जो है वो चेंजिंग होगी। दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। नीचे एग्जांपल देखिए लिखी हुई है, पर्सन नाम से एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड बनाया हुआ है वॉक नाम से। अब इसकी रिटर्न टाइप देखें तो वॉइड है, इसका पैरामीटर कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके अंदर लिखा है पर्सन इज वॉकिंग। जबकि पैरालाइज्ड पर्सन नाम से जो क्लास है जिसको हमने इनहेरिट किया है पर्सन से, इसके अंदर भी वॉक नाम से ही फंक्शन है, मेथड है, और इसकी भी डाटा टाइप देखें तो मुकम्मल सेम है। इसकी भी वॉइड है, इसकी भी वॉइड है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, नाम इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, जहाँ लिखा हुआ था पर्सन इज वॉकिंग वहाँ लिखा हुआ है पैरालाइज्ड पर्सन कैन नॉट वॉक। सिर्फ उसकी बॉडी में फ़र्क आ रहा है, लेकिन सिग्नेचर में फ़र्क नहीं आया। सिग्नेचर अभी हमने बताया आपको कि ये रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और ये जो इसके इनपुट होता है ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर लिखे जाते हैं इनपुट, ये सेम होना लाजमी है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। अब ओवरलोडिंग का टर्म भी आपने सुना है, लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, ओवरराइडिंग का भी अभी हमने देख लिया। दोनों में फ़र्क क्या है?
तो मोटा मोटा इनमें फ़र्क यही है कि ओवरलोडिंग जो है वो आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप चेंज होती है या फंक्शन के पैरामीटर्स चेंज होते हैं बट फंक्शन का नाम सेम रहता है, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखी थी कि आपने सम नाम से एक मेथड बनाया है जो कि एक मेथड है जो 2 नंबरों को सम करता है, उसके बरक्स दूसरा मेथड है जो 5 नंबरों को सम करता है, उसके बरक्स तीसरा मेथड है जो 15 नंबरों को सम करता है। तो तीनों का काम सम ही करना है, मेथड एक ही है, नाम भी सेम है, बट कहाँ फ़र्क आ रहा है उनके पैरामीटर्स में। पहला फंक्शन सिर्फ 2 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है, दूसरा 5 करता है और तीसरा 15 इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो ऐसी चीज़ को ओवरलोडिंग बोलते हैं। जबकि उसके बरक्स जो ओवरराइडिंग है वो अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर फंक्शन सिग्नेचर सेम रहता है, जबकि फंक्शन की जो बॉडी प्रोग्राम होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। सो फंक्शन ओवरलोडिंग अकर्स व्हेन 2 और मोर मेथड्स इन द सेम क्लास हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ओवरलोडिंग में क्लास भी सेम रहेगी, फंक्शन का नाम भी सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं और द नंबर ऑफ पैरामीटर्स या उसके जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ओवरलोडिंग हैपन्स विद इन अ सिंगल क्लास। ओवरलोडिंग आप अगर बेस क्लास में कर रहे हैं तो आप उसी को बेस क्लास में ही रखेंगे, आप उसको ड्राइव क्लास में नहीं करेंगे, सिंगल क्लास में होगी। उसके बरक्स ओवरराइडिंग देखें, फंक्शन ओवरराइडिंग हैपन्स इन इनहेरिटेंस। फंक्शन ओवरराइडिंग का पहला यूजफुल ये है कि ये इनहेरिट होगी तभी ये चेंज होगी। जैसे अभी एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा, वेयर द ड्राइव क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर ड्राइव क्लास अपनी ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी ऑफ द मेथड को डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बेस क्लास, लेकिन वो मेथड जो है वो पहले से बना होगा बेस क्लास में, राइट। क्योंकि ये वाली एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाई भी है। डिफरेंस क्या हो गया फिर इनमें, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में बता भी दिया। खैर कि ओवरलोडिंग अकर विद इन अ क्लास, ओवरलोडिंग क्लास के अंदर ही अकर होगी, फायर ओवरराइडिंग अकर बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस, जबकि जो ओवरराइडिंग होगी वो पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में होगी, यानी कि इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगी इसमें। ओवरलोडिंग अलाउ मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ओवरलोडिंग में क्या होगा कि मेथड का नाम सेम रहेगा लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं और होंगे भी सही, या पैरामीटर डिफरेंट होंगे या उसके रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी, मतलब कुछ ना कुछ सिग्नेचर में चेंज होगा, बॉडी में चेंज नहीं होगा। वेयर्स ओवरराइडिंग रिक्वायर द मेथड सिग्नेचर टू मैच एग्जैक्टली, जबकि उसके बरक्स जो ओवरराइडिंग है उसके अंदर सिग्नेचर सेम रहता है लेकिन बॉडी प्रोग्राम चेंज हो सकता है। ओवरराइडिंग विद टोटली डिफरेंट फंक्शनैलिटी, बिल्कुल ही डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के साथ आप लोग ओवरराइडिंग कैसे करेंगे, इसकी भी एग्जांपल अभी लास्ट कोड में देखिए, लेकिन यहाँ पे फिर से अलग टॉपिक में बताई गई थी तो हमने यहाँ पर भी डिस्कस की। सो व्हेन ओवरराइड करते वक्त द डिराइव्ड क्लास कैन कम्प्लीटली रीडिफाइन द फंक्शन। जो ड्राइव क्लास है वो कम्प्लीटली फंक्शन को रीडिफाइन करता है, मतलब कि उसका बॉडी प्रोग्राम चेंज होता है। चेंजिंग द बिहेवियर एंटायरली फ्रॉम दैट ऑफ द बेस क्लास के बरक्स उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो सकता है। जैसे कि हमारे पास वही क्लास है पर्सन, जिसके अंदर एक वाल्क नाम से मेथड बनाया था, जिसका जो बॉडी प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ था पर्सन वॉक्स नॉर्मली, जबकि जो पैरालाइज्ड पर्सन वाली क्लास थी उसके अंदर नाम तो सेम है, डाटा टाइप भी सेम है, पैरामीटर्स है नहीं तो वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन उसका जो बॉडी प्रोग्राम है वहाँ पर आपको चेंजिंग दिखने को मिल रही है, जहां लिखा हुआ है पैरालाइज्ड पर्सन यूजेस अ व्हील चेयर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए ओवरराइडिंग विद सिमिलर फंक्शनैलिटी। सिमिलर फंक्शनैलिटी में ओवरराइड किस तरह से किया जाता है, तो सम टाइम द ड्राइव क्लास कीप सम ऑफ द ओरिजिनल डाटा। कहते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ड्राइव क्लास को पिछली क्लास जो आपकी बेस क्लास है उसका डाटा भी चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल बिहेवियर भी चाहिए होता है, वाइल एडिंग न्यू बिहेवियर, लेकिन साथ में एडिशनल बिहेवियर भी चाहिए होता है। दिस इज कॉमन व्हेन यू वांट टू बिल्ड वन ऑफ द बेस क्लास लॉजिक। ये कब कॉमन है, जब आप बेस क्लास वाली लॉजिक भी इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके साथ साथ अपनी न्यू इंजेक्ट भी करना चाहते हो, न्यू बिहेवियर इंजेक्ट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर क्लास बनाई गई है अगेन वही पर्सन नाम से, जिसके अंदर एक प्रिंट नाम से मेथड बनाया गया है जो कि पर्सन का नाम प्रिंट करता है, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद एक दूसरी क्लास है स्टूडेंट के नाम से जो कि इनहेरिट हो रही है इसी पर्सन क्लास से, क्योंकि स्टूडेंट भी तो पर्सन ही है ना, तो इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ जो चेंज किया जा रहा है वो ये चेंज किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो जाहिर है कोई ना कोई कोर्स पढ़ता होगा या मेजर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो पढ़ता होगा, तो वो स्टूडेंट का भी वो प्रिंट होगा। लेकिन हमें जो चाहिए स्टूडेंट का नाम भी चाहिए और उसके आगे उसका जो भी मेजर है, जो भी उसका सब्जेक्ट है वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने प्रिंट नाम का मेथड बनाया है बेस क्लास में, तो ये तो मैं वहीं से इनहेरिट कर लूँगा, जो कि यहाँ लाइन नंबर 13 में आपको दिख रहा है कि मैंने पर्सन क्लास से इनहेरिट किया है प्रिंट का मेथड। प्रिंट का मेथड क्या करता है बच्चों, जो नाम है वो प्रिंट करवाएगा। लेकिन इसी प्रिंट के मेथड के साथ
जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये भी प्रिंट है, ये वाला जो है ये मेरे पास बेस क्लास से आ रहा है। और इसी प्रिंट मेथड के साथ मैंने थोड़ा सा एडिशनल बिहेवियर ऐड किया, वो क्या कि मैं मेजर को भी प्रिंट करवा रहा हूँ जो कि मेरे पास यहाँ से इस मेथड के ज़रिए आ रहा है। तो आउटपुट में जब आप देखेंगे तो ये जो नेम अहमद प्रिंट होके आ रहा है ये आपका बेस क्लास में से आ रहा है, जबकि जो मेजर है वो आपका ड्राइव क्लास में से आ रहा है। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग विद सिमिलर फंक्शनैलिटीज। बेस क्लास का भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक एड ऑन फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राइव क्लास का, जो कि आपके डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाए कॉलिंग बेस क्लास मेथड इन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में बेस क्लास मेथड को कॉल करना, यही जो पिछली एग्जाम्पल दिखाई है यही वाली ही एग्जाम्पल लगेगी यहाँ पर भी। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि आप देख रहे होते हैं कि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल किया गया है। तो अगर आपको थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम हो, सो अगर आप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल करें तो इसको रिकरियन बोलते हैं। इंटरनेट पे सर्च करके भी आप देख लेना कि अगर हम लोग किसी एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन कॉल करें उसी सेम नाम से, वो रिकरियन कहलाती है। सो अगर रिकरियन होती है बाज़ दफ़ा हमारे मेथड्स में, तब क्या होता है, एक प्रॉब्लम अकर होती है जो कि होती है इनफाइनाइट रिकरियन। इनफाइनाइट का मतलब है कि आपका रिकरियन यानी कि फंक्शन जो है वो बार बार ही कॉल होता रहेगा, जिसकी वजह से आप इनफाइनाइट रिकरियन में जो है वो एंटर हो जाओगे, यानी कि आपका प्रोग्राम कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग बेस क्लास मेथड को कॉल करते हैं। सो टू प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकरियन when overriding you can explicitly call the base class method using base class method name। कहते हैं कि इनफाइनाइट रिकरियन को रोकने के लिए आपका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें कि आपका जो मेथड का नाम है वो बेस क्लास से आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। जो मैंने ये प्रिंट मेथड इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि वो ये प्रिंट मेथड इसी प्रिंट मेथड को समझे, मैंने उसको बता दिया है कि आपने ये वाला जो प्रिंट मेथड है ये कहाँ से लेना है, पर्सन क्लास में से। तो ये जाहिर है ये यहाँ से जाएगा लाइन नंबर 3 पर, और इसको ये पर्सन क्लास में जो मेथड है यहाँ वाला इस्तेमाल करेगा। दिस अलाउ द बेस क्लास मेथड टू रन इट्स लॉजिक। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ड्राइव क्लास है वो आसानी से, इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बेस क्लास है वो आसानी से अपनी लॉजिक जो है वो चला लेगी, और बेस क्लास की लॉजिक चलने के बाद जो ड्राइव क्लास की लॉजिक होगी वो एग्जीक्यूट होगी। सो आफ्टर विच द ड्राइव क्लास कैन एग्जीक्यूट एडिशनल कोड विदाउट कॉलिंग पर्सन प्रिंट। अगर आप पर्सन प्रिंट नहीं कॉल करते और आप सिर्फ अटेम्प्ट करते हो टू कॉल प्रिंट, यानी कि मैं अगर ये पर्सन और ये जो आगे डबल कॉलन जो प्रोपोजिशन वाला साइन है इसको हटा दूं और सिर्फ प्रिंट कॉल करूं, देन क्या होगा कि आप डेफिनेटली आपका जो ड्राइव क्लास वाला प्रोग्राम है ये इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा और ये बार बार अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, जिससे जो है हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट रिकरियन में एंटर हो जाएगा। सो अटेम्प्टिंग टू कॉल प्रिंट फ्रॉम स्टूडेंट वुड कॉज एन इनफाइनाइट लूप। ये इनफाइनाइट लूप की वजह बन जाएगी, एज इट वुड कीप कॉलिंग इटसेल्फ रिकर्सिवली, क्योंकि ये अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि ये प्रिंट ये वाला प्रिंट है या मेरी बेस क्लास में जो प्रिंट है वो है। सही समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट आ जाए इस रिकरियन की कुछ डाउनफॉल्स। कहता है कि अगर आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं करते कि आप बेस क्लास वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो ड्राइव क्लास में, देन क्या होगा कि आपकी वही इनफाइनाइट रिकरियन जो है वो अकर होगी, जिससे क्या होगा रिकरियन 5 दफ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कि आपको बार बार कुछ लिखना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने उसको बेध्यानी में अनप्रोफेशनल कोड लिखा तब आपके पास यही प्रॉब्लम आएगी जो इनफाइनाइट रिकरियन की प्रॉब्लम है। सो दिस हैपन बिकॉज द कंपाइलर विल कीप कॉलिंग द ड्राइव्ड क्लास ओवरराइडिंग मेथड। अभी मैंने ये बता के भी आया हूँ कि अगर आप लोग साथ में बेस क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है, अगर आप ये पर्सन नहीं लिखेंगे देन ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका कंपाइलर आपकी ड्राइव क्लास वाला मेथड चलाने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। सो टू अवॉइड दिस, कहता है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या है कि आपको हमेशा बेस क्लास लिखनी है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है और उसके बाद आपने वो मेथड का नाम लिखना है। नेक्स्ट आ जाए ओवरराइडिंग विद स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप। स्टैटिक और डायनामिक टाइप को ओवरराइड करना है, कैसे करेंगे? स्टैटिक में एक प्रॉब्लम भी आती है जो आगे आके आपको मैं दिखाऊंगा भी सही। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरराइडिंग बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर यूजिंग स्टैटिक और डायनेमिक टाइप। अगर आप स्टैटिक टाइप के साथ काम करें तब ओवरराइडिंग डिफरेंटली बिहेव करती है,
डायनेमिक के साथ काम कर रहे हैं तब भी ओवरराइडिंग डिफरेंट बिहेव करती है। व्हेन यू यूज पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइव क्लास, अगर आप पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राइव क्लास के साथ, कॉलिंग एन ओवरराइडिंग मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉइंटर। ये करेगा, कॉल करेगा ओवरराइडिंग मेथड को कॉल करेगा, लेकिन उसकी जो टाइप होगी वो जो आपके पॉइंटर की टाइप होगी उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपका पॉइंटर इंटीजर है तब इंटीजर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, फ्लोट है फ्लोट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, एंड अप टू सो ऑन। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है ए नाम से, जिसके अंदर नाम और स्टूडेंट का मेजर स्टोर है। नेक्स्ट लाइन में देखें तो उसी स्टूडेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाया गया है जिसके अंदर आप यही ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा रहे हो। अब याद रहे ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस, जो पॉइंटर जो है वो रेफरेंस जो है वो, अब याद रहे जो पॉइंटर है वो रेफरेंस स्टोर करता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर करता। तो अगर आप लोग इसी पॉइंटर से प्रिंट का मेथड कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, कॉल्स स्टूडेंट प्रिंट मेथड। हाँ जी, आपको याद हो एक आपकी बेस क्लास में भी मेथड था जबकि एक आपकी स्टूडेंट क्लास में मेथड था। तो अगर आप लोग इस पॉइंटर के जरिए प्रिंट मेथड कॉल करोगे देन कौन सा कॉल होगा, स्टूडेंट मेथड कॉल होगा। नंबर 5 पे देखिए, पर्सन नाम से क्लास बनाई गई है। पर्सन नाम से हमारी बेस क्लास थी, उसको भी ऐसे ही किया गया है, पॉइंटर बनाया गया है और इस दफ़ा जो आपके स्टूडेंट वाला पॉइंटर था वो इसके अंदर स्टोर करवाया गया है। SPTR स्टैंड फॉर स्टूडेंट पॉइंटर, राइट, और PPTR स्टैंड फॉर पेरेंट पॉइंटर या पर्सन पॉइंटर। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है पर्सन पॉइंटर, इसी का प्रिंट मेथड कॉल किया गया है। सो कॉल पर्सन प्रिंट मेथड। तो इसने क्या किया है कि पर्सन वाले यानी कि हमारी जो बेस क्लास वाला प्रिंट मेथड था उसको कॉल किया, राइट। तो बेस क्लास वाले प्रिंट मेथड में क्या था, सिर्फ नाम प्रिंट हो रहा था, जबकि जो हमारा ड्राइव क्लास वाला प्रिंट मेथड था उसमें नाम भी कॉल हो रहा था, साथ में मेजर भी कॉल हो रहा था। इसीलिए आपकी आउटपुट में जो पहला आउटपुट आया वो नेम तो प्रिंट हुआ और उसके बाद मेजर भी प्रिंट हुआ, जो कि लाइन नंबर 3 का कोड एग्जीक्यूशन है। लेकिन उसके बाद नाम अहमद प्रिंट हुआ, वो लाइन नंबर 6 का एग्जीक्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन प्रिंट मेथड का इस्तेमाल हो रहा था, ना कि ड्राइव क्लास वाला। ठीक है जी। सो ये हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक है। ये जो ये यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया ना, ये यहाँ पर आगे लिखा भी हुआ है कि स्टैटिक टाइप ऑफ PPTR इस पर्सन के, आपका जो पर्सन पॉइंटर है इसके जो स्टैटिक टाइप है वो पर्सन क्लास से ही रिलेट करता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्टूडेंट क्लास वाला पर्सन क्लास में पर्सन वाले पॉइंटर में आके रन होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंटर हमेशा रेफरेंस मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। सो मेमोरी एड्रेस जो है वो पर्सन पॉइंटर का जो स्टोर होगा वो स्टोर होगा। हाँ, इसका ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है लेकिन उसका रेफरेंस मेमोरी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी में रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रिंट मेथड कॉल हुआ वो पर्सन वाला ही हुआ है। नेक्स्ट आ जाए फंक्शन ओवरराइडिंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन है इसकी, क्या लिमिटेशन है पढ़ते हैं। सिंपल फंक्शन ओवरराइडिंग हैज़ लिमिटेशन। कौन कौन सी जी, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद स्टैटिक टाइप्स। जब आप स्टैटिक टाइप से डील करते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल भी देखी पिछले स्लाइड में। द मेथड कॉल्ड डिपेंड्स ऑन द स्टैटिक टाइप ऑफ पॉइंटर, नोट द ऑब्जेक्ट इट पॉइंट्स टू। ये भी मैंने अभी आपको बताई कि जो स्टैटिक टाइप आपका पॉइंटर है वो पॉइंटर पे ही डिपेंड होगा, मीन्स के मेमोरी पर डिपेंड होगा, ना कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगा जो कि उसको पॉइंट किया जा रहा है। जैसे इस एग्जांपल में भी था कि आपका जो स्टूडेंट पॉइंटर था वो जाहिर है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, लेकिन कभी भी ये जो पर्सन पॉइंटर है इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट गया ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं गया बल्कि क्या गया, पॉइंटर मेमोरी रेफरेंस किया, और जो मेमोरी थी वो तो पर्सन की अपनी ही स्टोर हुई थी, तो वहां से वो चेंज नहीं होती। टू फिक्स दिस virtual function can be used to ensure डायनेमिक मेथड रेजोल्यूशन एट रन टाइम। कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप मेमोरी के लेवल तक ना जाके स्टोर करें बल्कि ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट किया गया है वहीं स्टोर करें, जो कि ये प्रॉब्लम अभी लास्ट स्लाइड में आई भी कि मैं यही चाहता था कि मेरे पास जो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो मेरे पर्सन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ आप देखिएगा कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जाके पॉइंट हो रहा होता है और जो है ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती जो यहाँ पर अकर हुई है। नेक्स्ट आ जाएं लास्ट टॉपिक, इनहेरिटेंस हायरार्कीज। सो इनहेरिटेंस हायरार्कीज में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक होती है डायरेक्ट बेस क्लास इनहेरिटेंस,
दूसरी इनडायरेक्ट बेस क्लास इनहेरिटेंस। जो डायरेक्ट बेस क्लास इनहेरिटेंस होती है वो बेसिकली ऐसी इनहेरिटेंस होती है जो डायरेक्टली इनहेरिट होती है, यानी कि आपके पेरेंट्स में से जो खसूसियात आप में आई वो इनहेरिटेंस है। इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस क्या होती है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी कुछ खसूसियात, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में अगर मौजूद है तो इनडायरेक्ट है, राइट। सो यहाँ पर भी देखें इन कम्प्लेक्स इनहेरिटेंस में यानी कि जिसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है, क्लासेस में इनहेरिट प्रॉपर्टीज, क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी एंड मेथड्स भी इनडायरेक्टली थ्रू मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की, मल्टीपल लेवल से इनहेरिट होते होते चाइल्ड क्लास तक पहुंचेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेस क्लासेस। कैसे? डायरेक्ट बेस क्लासेस में देखें अ क्लास दैट इज डायरेक्टली इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास यूजिंग कॉलन सिंबल से कोई डायरेक्टली इनहेरिट है देन दैट इज डायरेक्ट बेस क्लास, जो कि हम देखते भी आ रहे हैं शुरू से। जबकि इनडायरेक्ट बेस क्लास में क्या होता है? क्लास दैट इज इनहेरिटेड इनडायरेक्टली थ्रू द मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस से, यानी कि डायरेक्टली उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उसकी पेरेंट क्लास का उस अपर वाली क्लास से कुछ ताल्लुक है, दैट इज इनडायरेक्ट बेस क्लास। जैसे कि यहाँ पर जो पहली 3 लाइनों में कोड लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्ट बेस क्लास, जिसके अंदर चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट से इनहेरिट कर रहे हैं। जबकि जो लाइन नंबर 5 से 9 तक जो कोड लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट बेस क्लास है, जिसके अंदर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट एक अपर लेवल पे क्लास है, उसके बाद जो पेरेंट है वो देखें वो ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट कर रही है, जबकि जो चाइल्ड है वो पेरेंट से इनहेरिट कर रही है। तो इट मीन्स कि चाइल्ड जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के भी कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो इस्तेमाल कर पाएगी, लेकिन चाइल्ड का डायरेक्टली तारुफ नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट। सो दिस इज इनहेरिटेंस हायरार्की और यही हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लेक्चर इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। इन तमाम सोशल मीडिया लिंक्स में हमें आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।